हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर के लगातार कंटिन्यू वीडियो चल रहा है। एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दूसरा शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकली। इसके पहले हमने पढ़ा था आइडियली इंटीग्रेटर, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर। प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर तो प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर का यूज क्यों होता है? क्योंकि अवॉइड ऑल ऑफ फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, जिससे का हमारा कैपेसिटर ओपन हो जाता था। तो कैपेसिटर ओपन ना होने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर का यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है, यहाँ एक CF फीडबैक लगा देना और RF मतलब एक रजिस्टर लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। CF के पैनल में एक रजिस्टर लगा देना है और यहाँ से हम इनपुट देते थे, यहाँ डाउन आया आउटपुट। ठीक, तो प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर हो गया। बस आप इसमें अगर हम लोग तो पैरेलल में है RF पैरेलल CF, तो अगर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, RF इंटू J ओमेगा CF RF प्लस 1/J ओमेगा CF। अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा बचेगा RF अपान 1 प्लस J ओमेगा CF इंटू RF। ये चीज आ गया ट्रांसफर फंक्शन एक तरफ से। ठीक, ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये चीज आ गया। अगर हम इसमें एक माइनस प्लस इसमें Z फंक्शन अगर हम ZF कर दें, क्या कर दें ZF यार, देन VO, तो ये इन्वर्टिंग टाइप का है। इन्वर्टिंग टाइप का है, हमारा ये क्या बनेगा, यहाँ इन्वर्टिंग टाइप का है। तो इन्वर्टिंग टाइप का है तो क्या होगा, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, V आउटपुट S अपान V इनपुट S। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या, माइनस ZF अपान R। अब ZF जो ट्रांसफर फंक्शन इसी की वैल्यू इसमें रख देंगे, ये जो ट्रांसफर फंक्शन इसी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। देखते क्या है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा ये चीज है। ठीक, ये ट्रांसफर अब हम लोग इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको और आगे हम लोग ले चलेंगे, पहले आप लोग इतना नोट डाउन करते जाइए। तो हमारे ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है। ठीक, तो समझ गए होंगे। ये चीज हमने क्यों उतारा यार, क्यों बनाया इसको पढ़ने के लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। छोटा लिखना ही बराबर है। अगर हम लोग क्या करें, अब इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम लोग इतना RF बटे R अपान 1 प्लस J ओमेगा RF CF, ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा बन गया। क्या बन गया, ट्रांसफर फंक्शन बन गया ये चीज। ठीक, क्या बन गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। नोट डाउन कर लीजिए और वर्ड आप करके निकाल दे। क्या निकाल दे, वर्ड आप इतना बार आप करके क्या है, ट्रांसफर फंक्शन S बराबर J ओमेगा रखे, S बराबर J ओमेगा रखे। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। अगर हम माड ऑफ करके रखें, माड ऑफ रख दिया हमने इसको माड ऑफ कर दिया, तो हमारा क्या आएगा, RF बटी R आएगा और कर्डिव क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर RF स्क्वायर CF का स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे,
क्या रखेंगे? वैल्यू। अगर हम इसमें वैल्यू रखें तब क्या आएगा वो चीज देखना है। अगर इसमें वैल्यू रखें ओमेगा और टी जे ओमेगा, क्या रखें? टी जे ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या बचेगा? आर एफ अपान आर बचेगा। अगर हम ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखें तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो अगर हम लोग टी जे ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या रखें? 0। तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा डीसी गेन लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो हम लोग क्या करते थे, तो हमारा आर एफ अपान आर मिल रहा है। वहां क्या मिलता था? 0 मिलता था, जिससे कैपेसिटर ओपन हो जाता था। यहाँ आर एफ अपान आर मिला। और यहाँ क्या? अगर टी बराबर जे ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर हम लोग हमारा क्या मिल रहा है? 0 मिला। तो मतलब इसका मतलब है हमारा लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉप कर रहा है। मतलब प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर हमारे एक्टिव लो पास फिल्टर होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है। इसका मतलब हमारा ये होता है, हमने ये निकाल दिया। जो हमारा कैपेसिटर यहाँ ओपन होता है तो कैपेसिटर में वैल्यू आ रहा है आर एफ पाना, मतलब हमारी वैल्यू आ रही है। समझ गए? इसको नोट डाउन कर लो। अब अगर इस केस में अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जे ओमेगा रखें या टी एस या जे ओमेगा रखें, कोई दिक्कत नहीं। एस बराबर जे ओमेगा 1/1 प्लस जे ओमेगा आर एफ सी एफ, ये मान लीजिए हमने रख दिया। अगर हम मॉड ऑफ जे ओमेगा रख दें, या इसका हम लोग क्या कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी एफ स्क्वायर, क्या रखें? सी एफ स्क्वायर। ठीक, तो हो गया। तो ये हो गया। अगर हम इसका एंगल निकालें, एंगल कितना आएगा? टी जी ओमेगा का एंगल अगर इसका हम निकालें तो एंगल हमारा कितना आएगा? एंगल हमारा टी जी ओमेगा, एंगल हमारा कितना आएगा? माइनस tan इनवर्स ओमेगा आर सी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। इसको तो नोट डाउन कर लिए होगे, इसको भी नोट डाउन कर लिए होगे। अगर इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे तो इसको नोट डाउन कर चुके हैं। ये वाला हम लोग देखते हैं आगे। अगर हम लोग एंगल बनाते हैं ओमेगा टी जे ओमेगा एंगल टी जे ओमेगा,
अगर वैल्यू अलग अलग रखें, ओमेगा की वैल्यू अगर 0 रखें, एक बार 0 रखेंगे तो 1 + 0.1, इसकी वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स, मतलब 0 आएगी इसकी वैल्यू। अब अगर इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखें, RC, मतलब यहाँ RC रखो, इसको उठा, अगर हम लोग क्या रखें RC, 1/RC रखते हैं तो RC ऐसे कैंसिल, 1/√2 और 1 + 2 हो जाएगा 1, और यहाँ RC कैंसिल हो जाएगा तो -45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ अगर हम लोग इनफाइनाइट रखें, अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 + इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट मतलब 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगा, tan 90 - 90। ठीक, ये वैल्यू हमको मिली इस पर, ये वैल्यू हमको इस पर मिली। ठीक, इस वाले से, तो अगर हमको इस पर वैल्यू मिली तो हम लोग एक, अगर हम लोग वो खींचे क्रॉप, क्या खींचे, ग्रास, तो अगर हमको वैल्यू मिली तो अगर हम लोग अगर t = j कर प्राप्त करेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू यहाँ मिली, तो यहाँ वैल्यू हमारा 1 मिल रहा है, ठीक, 1, और यहाँ t j और यहाँ ओमेगा, और यहाँ क्या बनेगा 1/√2 और यहाँ RC। यहाँ से जो वैल्यू मिलती है इसको बोलते हैं 3 dB डाउन। डाउन क्यों बोलते हैं मैं बता रहा हूँ, 3 dB डाउन, यहाँ RC, यहाँ क्या मिलेगा RC, क्या मिलेगा 1/RC, क्या मिलेगा 1/RC, मतलब पोल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है 1/RC। ठीक, तो हमारे इतनी वैल्यू पास कर देगा, ये वैल्यू पास कर देगा, इसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं WC। WC को हम लोग बोल सकते हैं WH, और WH को हम लोग क्या बोलते सकते हैं, हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी, 3 dB फ्रीक्वेंसी, इतना बोल सकते हैं, मतलब WC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो हमारा देखा जाए तो जहां तक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है WC, इसको बोलते हैं पास बैंड, क्या बोलते हैं पास बैंड। आगे क्या हो जाता है स्टॉप बैंड, मतलब बैंड चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हमारा फ्रीक्वेंसी WC क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, WC क्या है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हमारा अगर वैल्यू जाए तो बैंड ही चेंज हो जाएगा, स्टॉप बैंड होगा, उसके पहले पास बैंड होगा। तो हमारा इतना वैल्यू हमारा पास करेगा, सिर्फ इतना वैल्यू, उसके आगे नहीं पास करेगा, उसके आगे बैंड ही चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, WC = RC, WH हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी, या WC कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, या हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आपको। और इसको भी बोल सकते हैं बैंडविड्थ, क्या बोल सकते हैं बैंडविड्थ। ठीक, यही हमारा बैंडविड्थ, इतना बैंडविड्थ है हमारा, ये क्या है बैंडविड्थ है। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है बैंडविड्थ है, यहाँ से हमारा क्या है बैंडविड्थ है। ठीक, तो इसको 3 dB डाउन इसलिए हम बोल दिए, यहाँ नोट डाउन कर लिए हो गए। यहाँ आप लोग 3 dB डाउन इसलिए बोल दिए। अब देखो अगर हम लोग x dB 20 log x इतना, तो 1/√2 dB 20 log 1/√2, तो हमारा क्या बचा है, तो हमारा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो -3.010 dB पर डिकेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं -3 dB या 3 dB डाउन, क्या बोलते हैं यहाँ 3 dB डाउन, ये हमारा, तो इसलिए हम लोग इसको 3 dB डाउन बोलते हैं।
ये चीज इतना हमारा जो फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, ये हमने आपके सामने बोल दिए, लिख दिए कि क्यों बोलते हैं 3 dB डाउन, -3 भी है, डाउन डाउन मतलब माइनस डाउन जा रहा है, 3 dB डाउन, समझ गए। इतना समझ लो कि हमारा बैंड ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो ओमेगा सी है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी पास ही नहीं करेगा, क्योंकि लो पास फ्रीक्वेंसी पास करा, हाई पास नहीं, हाई पास पर स्टॉप हो जा रहा, हाई पास पर वैल्यू 0 हो जाएगी, बैंड ही चेंज हो जाएगा। तो ये पास बैंड स्टॉप बैंड, ये पास बैंड है एक तरफ से, मैं पास कर रहा, समझ गए। अगर हम लोग देखा जाए क्या देखा जाए, पढ़ाने वाले तो बहुत लोग पढ़ाते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर, मगर ऐसा पढ़ो तो मजा आता है कि क्या है, प्रैक्टिकली क्यों लिख रहे हैं, कुछ समझ पता ही नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, इसको समझ गए होंगे कि क्यों लिख रहे हैं, इसको आप लोग डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग अगर देखा जाए आरसी लो पास फिल्टर की बात करें, किसकी, अगर हम लोग यहाँ भी आरसी, अगर हम लोग पैरेलल रख दे सी और आर, यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आउटपुट हम लोग मिल रहा है, ठीक। अगर बात की जाए आरसी लो पास फिल्टर, तो ओमेगा ट्रांसफर फंक्शन, यस, तो बात किया जाए क्या है, तो 1/CS R + 1/CS, तो हमारा क्या पड़ेगा 1/RCS, ये हो गया। अगर हम ट्रांसफर फंक्शन यस की वैल्यू, या हाँ ठीक है, यस की वैल्यू क्या रखें 0, तो हमारी वैल्यू 1 आएगी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पास करेगी। और यस की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रखें तो हमारा 0 आएगा, क्या 0 आएगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉप करेगा, इसका मतलब यही हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉप करेगा और लो फ्रीक्वेंसी पास करेगी, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। ये आप लोग नाम कर लेंगे। तो लिखने बोलने का तरीका बहुत है, आप लिख कैसे रहे बोल कैसे रहे वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक। लिख रहे हो बोल रहे हो वो आप पर डिपेंड कर रहा है। अब देखा जाए, अगर इसमें नोट डाउन करें, मान लीजिए अगर ओमेगा इक्वल टू लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, किसकी, लो फ्रीक्वेंसी, अगर लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है तो ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू अगर 0 रख दे तो ओमेगा इक्वल टू 0 रख दे तो क्या होगा, XC/1/ओमेगा C, और ये C की वैल्यू 0 तो इनफाइनाइट, तो कैपेसिटर की वैल्यू C की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो C क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू RC की वैल्यू बनेगी वो क्या होगा, ओपन होगा। तो ये R है, तो यहाँ जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट में मिल रहा है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, जो इनपुट में दे रहे हैं आउटपुट मिल रहा है। लो फ्रीक्वेंसी पास, लो फ्रीक्वेंसी क्या किया, पास किया, ये आरसी कैपेसिटर में लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट, सी ओपन सर्किट हो गई, तो जो आउटपुट में दे रहे हैं वही इनपुट में मिल रहा है। वेरी गुड, जो आउटपुट में दिए वही इनपुट में मिला, समझ गए होगे। तो जो आउटपुट में दे रहे हैं वही इनपुट में मिल रहा है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, वैल्यू का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक। तो अगर अब हम लो फ्रीक्वेंसी, अब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक। अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट तो मतलब XC/1/ओमेगा C, तो यहाँ XC मतलब ओमेगा की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रख देंगे तो 1 इनफाइनाइट मतलब 0,
तो XC की वैल्यू क्या हो गई, XC की वैल्यू 0 हो गई। और तो C क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, C हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारा RC का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो शॉर्ट सर्किट बनेगा। और जब शॉर्ट सर्किट बनेगा तो और यहाँ C शॉर्ट सर्किट है, तो आउटपुट में हमारे वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आउटपुट में हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉप कर दिया क्योंकि आउटपुट में हमारा कोई वैल्यू यहाँ आउटपुट में वैल्यू मिल रहा था लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ आउटपुट में वैल्यू 0 मिल रहा है। तो इसलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव लो पास फिल्टर। क्या बोलते हैं, एक्टिव लो पास फिल्टर। लोग पूछते हैं कि इसको एक्टिव लो पास फिल्टर क्यों बोलते हैं। तो आज आपके सामने हमने खोल के मतलब आपको अच्छे तरीके से बताया, इसी वजह से इसको एक्टिव लो पास फिल्टर बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। समझिए, मजा आया, मजा आएगा भाई। देखो अगर आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो हर चीज का, तो मजा तो आना ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मजा आना ही है, ठीक। अब हम लोग अच्छे से इसको पढ़ते जाएंगे, एक चैप्टर खत्म होता जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, समझ गए होंगे, हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ना जानते हैं। अगर किसकी बात करें, ट्रांसफर फंक्शन RC लो पास फिल्टर की, तो हमारा क्या बनेगा, A0 1 प्लस जो ओमेगा अपान ओमेगा एच। अच्छा A0 को हम लोग क्या बोलते हैं, A0 को बोलते हैं मिड बैंड गेन या मैक्सिमम गेन ऑफ लो पास, मैक्सिमम गेन लो पास फिल्टर या DC गेन ऑफ लो पास फिल्टर। तो A0 को ये चीज बोलते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर की बात करें या जे ओमेगा ट्रांसफर फंक्शन, तो हमारा क्या निकलेगा, A0 1 प्लस जे ओमेगा। ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये चीज है, क्या है, आपको बताते हैं। ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये है, तो ठीक, तो हमारा ये है, मतलब माइनस RF अपान R और 1 प्लस जे ओमेगा RF ये चीज निकला। अगर हम लोग इसको मार्ड ऑफ में कर देंगे ना, हाँ ठीक है, रहने दी, तो हमारा क्या बचेगा, ये A0 हम इसको रख सकते हैं 1 प्लस जे ओमेगा एच रख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा एच बराबर RC होता है। देखो कैसे होता है, अगर हमारा क्या होगा, A0 मॉड ऑफ माइनस RF अपान R एच रख दिए, ठीक, और तो हमारा क्या बचेगा, RF अपान R, तो हमारा और WH बराबर क्या बचेगा, 1 प्लस RF अपान CF। तो हमारा इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ,
इसको बोलते हैं क्या, बैंडविड्थ है हमारा। ये गेन है हमारा, ये गेन है, ये बैंडविड्थ है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये गेन है, बैंडविड्थ है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर, क्या है, प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर। तो हमारा क्या बना वो हमने लिख दिया, तो उसकी वजह से हमारा क्या बना, प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। हमारे ये चीज बना है। देखो आप लोग जितना अच्छे से पढ़ते जाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है, मेजर करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, मेच्योरता आती जाएगी। मेच्योरता आने में कोई थोड़ा टाइम लगता है, मगर मेच्योरता अच्छी आनी चाहिए, बढ़िया है, किसी की भी मेच्योरता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्या, इसको हम लोग अगर फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन करते हैं ना, हो गया। अगर हम इसका अगर वो बन रहा है, वो बना सकते हो इसका, तो अपने को क्या करना है, अपने को तो बनाएंगे ही। तो अगर एक हम इसका वो बना दें, तो हमारा ये चीज बना, और यहाँ बना RF/R 707 RF/R, ये चीज बना। और यहाँ हमारा क्या बना, यह हमारा बना ωHRC RF/SCF, और यहाँ बना TJω, और यहाँ क्या बना 3 dB डाउन, ठीक, 3 dB डाउन, ये चीज बना हमारा ग्राफ। अगर फर्स्ट ऑर्डर लो पास फ्रिक्वेंसी बात करें, फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, कि 1+S/ωA। ओमेगा ए को क्या बोलते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, या इसी ओमेगा ए, ओमेगा सी, ओमेगा एच, या 3 dB, या बैंडविड्थ, सबका वैल्यू 1/RC। इसको इतना हम चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इतना हम लोग बोल सकते हैं, समझ। तो जे ओमेगा रख दो, तो क्या होगा, ए RF/R होगा, ओमेगा 1+Jω, इतना समझ में आ रहा है, 1+Jω, और यह क्या होगा RCF, ये होगा। अगर Jω अगर ये चीज बन गया तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारी चीज बन गया, इसको नोट डाउन डिलीटेशन कहते हैं। अगर हमारा यहाँ चीज पूरा एक बार बराबर है, अगर ये बराबर बन गया है माइनस
फर्स्ट ऑर्डर लो पास फ्रीक्वेंसी। और एक चीज बन गया। अब क्या बाकी रह गया? इसके बाद एक चीज हमने बना दी था, समझ गया? ओके, ए जीरो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए जीरो मॉड ऑफ में 1 प्लस जी ओमेगा अपान ओमेगा एच लिख सकते हो। आया कैसे हम दिखा रहे हैं, समझिए? या मॉड ऑफ में इसको हम इतना लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी एफ स्क्वायर आ गया। ठीक, ये चीज बन गया। तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी वाला फुल से फंक्शन अगर देखें तो फर्स्ट ऑर्डर लो फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या होगा? जीरो हो जाएगा, जीरो डिकेट। और हमारा क्या बना है? ओमेगा है आर सी आई ओमेगा, यहाँ 0 dB पर डिकेट, यहाँ -20 dB पर डिकेट, ये बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा? 20 log RF अपान R। ठीक, RF अपान R बनेगा। ठीक, और यहाँ 0 dB बनेगा। ठीक, और -0 dB पर डिकेट यहाँ बना। और यहाँ क्या बनेगा? ओमेगा बी। ये यूनिटी गेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटी गेन। अगर यूनिटी गेन बढ़ रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा बना ना, नोट डाउन कर चुके होंगे। अगर इतना नोट डाउन कर लिए हैं कोई बात नहीं, बस उतना ही चाहिए। तो हमारा क्या हो सकता है? तो अगर टी जे ओमेगा जो 0 तो 20 लाख टी जे ओमेगा 0, तो यहाँ बनेगा टी जे ओमेगा मॉड ऑफ सब चीज वही बन जाएगा 1.0। तो ये हमारा बनेगा क्या? फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ, ये फंक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? ये चीज। तो हमारा ये चीज बनेगा क्या? फंक्शन ऑफ ए। तो हमारा बना 1/0 RF अपन R 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर RF स्क्वायर CF स्क्वायर, यही बनेगा, ज़्यादा कुछ तो बनेगा नहीं। ये बनेगा। अगर ये बन गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये तो हमारा ये चीज बन गया। तो हमारा ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा ओमेगा ए। तो हमारा क्या बन जाएगा? ओमेगा ए, मतलब 1.0 RF अपान R बना, RF बटे R और √1 प्लस ओमेगा ए अपान ओमेगा, ये अपना क्या बनेगा? बी यूनिटी गेन स्क्वायर। यूनिटी गेन पर हमारा क्या है? ये चीज है। यूनिटी गेन पर डब्ल्यू भी रहेगा, यूनिटी गेन पर डब्ल्यू भी रहेगा। क्या रहेगा? डब्ल्यू भी
मॉड ऑफ, तो डब्ल्यू बी, तो यहाँ डब्ल्यू बी है, ये डब्ल्यू बी क्या रहेगा, डब्ल्यू बी यूनिटी गेन डब्ल्यू बी, ठीक, और ये डब्ल्यू ए, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यूनिटी गेन कोई मार्ग जो बना था। तो हमारा ये रूट लोकस प्लॉट तैयार हुआ है, इसको रूट लोकस प्लॉट बनता है, ये रूट लोकस प्लॉट है एक तरफ से, ठीक। तो इधर आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, बस रूट टी जो मेरा दिखा दीजिए। अब रूट लोकस प्लॉट हमारा अगर बन गया है तो हमारा क्या हुआ, पोल जीरो डायग्राम बन गया है। तो यहाँ क्या बना, इसको बोल सकते हैं डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए आर एफ अपान आर, ठीक। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू बी बैंडविड्थ, इसको क्या बोलते हैं, गेन, इसको बैंडविड्थ बोल सकते हैं। तो 1/RF CF इंटू RF/R, तो डब्ल्यू बी कैंसिल, डब्ल्यू बी बराबर क्या हुआ, 1/RCF, इसको बोलते हैं गेन बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं, गेन बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं, गेन बैंडविड्थ। गेन बैंडविड्थ, गेन बैंडविड्थ बोलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा तीन चीज इसमें फंक्शन में आ गया कि हम लोग बोलते क्या है, वो चीज हम पे डिपेंड कर रहा है। अगर गेन बैंडविड्थ बोलते हैं तो हमारा फंक्शन क्या डिपेंड कर रहा है, तो हमारा फंक्शन इवन क्या होगा, तो हमारा एक चीज है, तो हमारा अगर देखा जाए गेन ए जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, RF/R, ये बना बैंडविड्थ 1/RF CF, गेन बैंडविड्थ 1/R CF, ठीक, ये चीज बना, ठीक, ये चीज बना हमारा। इधर आगे नोट डाउन कर लें। अगर एक चीज और, अगर हम इसमें हमने जैसे चीज लिखा था फार्मूले में, देखो ये प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर है, मतलब नॉट, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का यूज हम क्यों करते हैं उन्होंने बताएंगे। अगर 1/√2 या ट्रांसफर फंक्शन, हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, TS हमारा जो हमने एक डायग्राम बनाया था बताता हूँ, 1/j RCF, एक हमने पूर्ण एक प्लॉट ऑफ बनाया था यहाँ से, तो यहाँ हमारा कुछ 1/√2 आया नया था, और यहाँ फंक्शन ऑफ RC है 1/RC चीज, ठीक, फंक्शन ऑफ RCF RF CF ये चीज था। तो फंक्शन ऑफ RCF आया था, तो अगर हम लोग मॉड ऑफ में अगर इसको कर दें j ओमेगा मॉड ऑफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, √1/ओमेगा² RF² CF² कितना हो जाएगा, तो स्टार करके, तो अगर हमारा 1/√2 लिखा दें, 1/1 प्लस ओमेगा² RF² CF² ही बोल रहे। अगर हमारा ये चीज आ जाएगा ओमेगा H का होल स्क्वायर, हाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ इसी को WC बराबर लिखते हैं
इसी को एच लिखते हैं, आर एफ स्क्वायर सी एफ स्क्वायर ये हो जाएगा, एम हो जाएगा 2। तो हमारा क्या बनेगा, ओमेगा एच का स्क्वायर आर एफ स्क्वायर सी एफ स्क्वायर क्या बनेगा 1। तो ओमेगा एच बराबर हमारा क्या बनेगा, आर एफ सी एफ, ये चीज़ बन गई। ये बैंडविड्थ है, इसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं डब्ल्यू सी, इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच। आप लोग बोल क्या रहा है, लिख क्या रहा है, समझ क्या रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। आपके सामने हमने प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर का फिगर बनाया, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर को अच्छे से समझाया। प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर क्या जरूरत होती है, एक्टिव लो पास फिल्टर क्यों बोलते हैं, इसको हाई पास फिल्टर क्यों नहीं बोलते, समझ गए। हमने सारा आपके सामने पूरा एकदम एनालिसिस करके बता दिया। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम ही लोग बताते हैं, बहुत जो भी लोग बताते हैं। आप लोग अच्छे से बनाइए, नोट्स बनाइए। अब आगे हम लोग प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर पढ़ाए हैं, अब डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे। डिफरेंशिएटर हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशियल की बात, अभी तो इंटीग्रेटर की बात व्यवहार किया है, अब डिफरेंशियल की बात व्यवहार करें, कैसे करेगा सब बताएंगे। बच्चे से नोट्स बनाते रहिए। सो थैंक्स।